हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर सवाल देखो क्या गिवन है। 25x का क्यूब y का क्यूब माइनस 49xy। तो ये हमारा सवाल है, कैसे करें इसको बच्चों। तो यहाँ पर भी कुछ आपको अटपटा दिख रहा होगा, कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है, जो हमारा फॉर्मूला का जो फॉर्मेट है, इतने सारे जो फॉर्मूला हमने पढ़े हैं इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है हमारा क्वेश्चन का ये जो है। ठीक है, इसका मतलब जरूर यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। तो एक्स्ट्रा चीज़ें क्या है वो हमें कैसे पता चलेगी बच्चों, एचसीएफ निकालने के बाद पता चलेगा। तो चलो एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पर क्या है देखो, पहला टर्म यहाँ पर क्या है 25x क्यूब y का क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर देखो 14, नेक्स्ट ये जो दूसरा है हमारा माइनस 49xy है यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आपको ये सब एचसीएफ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पर क्यों, देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें क्या आपको नज़र आ रही हैं। अच्छा करके देख लो। नहीं तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 लिख सकते हैं। जो बिगनर है ना, जिनको थोड़ा अलजेब्रा डाउन है, उसको आप इस मेथड में, वो लोग आप इस मेथड में करोगे ना तो भूल होने की चांसेस बहुत कम है। 49 को हम लिख सकते हैं बच्चों -1 पहले लिख दो, फिर 7 × 7 लिख दो, इंटू x इंटू वाई। आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे xy ही जाएगा आपका, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। ठीक है, और यहाँ पर y है। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में भी आपको आ जाएगा कि भाई यहाँ पर कॉमन क्या जाने वाला है, xy ही कॉमन जाएगा। ठीक है, क्या कॉमन जाएगा आपका, xy कॉमन जाएगा। तो यहाँ पर चुपचाप xy कॉमन ले लो। xy कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, एक x और एक y कॉमन लेना है। तो इसका मतलब एक x और एक y इन दोनों में रहेगा नहीं, और इसमें से हटा दो तो कितना बचेगा 25, एक x हट गया तो यहाँ पर x², यहाँ पर y का स्क्वायर, माइनस इसमें से देखो तो 49 तो वैसे ही रहेगा, xy हट गया तो सिर्फ 49 ही रहा। ठीक है, ये चाहो तो आप यहाँ पे कर सकते हो, देख सकते हो। और एक मेथड जो बताया था, कितना सर्कल नहीं हुआ है, ये 25, यहाँ पर y का स्क्वायर, यहाँ पर x का स्क्वायर, तो 25 x² y² है कि नहीं। कितना सर्कल नहीं हुआ है, ये -7 और 7, तो कितना हो गया -49 हुआ कि नहीं। देखो है कि नहीं यहाँ पर। चलो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ पर xy को बाहर ही रखो। अब यहाँ पर देखो ध्यान से इस चीज़ को समझना, 25x² y² को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5xy का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो ऐसे। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा, देखो कैसे। 25x² y² है ना, ध्यान से देखना। 25 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x का स्क्वायर इंटू y का स्क्वायर। सब में देखो 2 पावर है, तो टोटल में पावर, यहाँ पर रिलेशन मल्टीप्लिकेशन है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 5 × x इंटू वाई होल का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 5xy का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ कैसे मैंने किया, समझ में आ गया। इजी है तो देखो, इजी है कि नहीं, बहुत इजी है। देखो बच्चों सिंपल सी बात है, कौन सा नंबर का स्क्वायर करने से 25 आएगा, 5 लिख दो यहाँ पर। इसको भी हम इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, x का लिखोगे, इसको y का लिखोगे, बस। तो टोटल में 5xy, टोटल में सब में स्क्वायर आप देख रहे हैं। तो ये इसको स्क्वायर कर दो, इतना आ जाएगा, इसको स्क्वायर कर दो, इतना आ जाएगा, इसको स्क्वायर कर दो, y का स्क्वायर आ जाएगा। तो टोटल 5xy लिख के टोटल का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, समझ में आई थिंक आपको आ गया होगा। 49 को क्या लिख सकते हैं, मतलब 7 का स्क्वायर। ओके, xy तो बाहर ही रहा। अच्छा अब देखो, अब ये ध्यान से समझना इस चीज़ को। ये आपका देखो 5xy, ये टोटल a, इसको आप a मान लो, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला याद रखो, क्या हो गया बच्चों, a का स्क्वायर में ये टोटल, अब इसको जो है ना, ये टोटल आप इसको a मानो, ये जो है ना इसको आप b मानो। तो आपको क्या नज़र आ रहा है, a का स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं, माइनस फिर ये b का स्क्वायर है। तो a की वैल्यू कितनी होगी 5xy। अब मैं लिखूंगा नहीं, अब दिमाग में रखो उसको कि a की वैल्यू 5xy है, b की वैल्यू 7 है। तो क्या होता है फॉर्मूला हमारा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ना, ब्रैकेट होता है पहले, फिर लिखते हैं a प्लस b लिखते हैं ना, ये हमारा फॉर्मूला है। तो a प्लस b लिखना है मुझे, तो मतलब 5xy, मतलब ये a है, प्लस b कौन है, यहाँ पर 7 है, बंद कर दो ब्रैकेट। फिर a प्लस b हो गया, फिर a माइनस b, मतलब 5xy फिर -7। चलो हो गया, समझ में आया कि नहीं। तो xy बाहर ही रहेगा और सबको स्मॉल ब्रैकेट में रख दो, 5xy + 7 होल इंटू 5xy -7। तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स निकले यहाँ पर, 3 से 4 फैक्टर, जो भी यहाँ पर फैक्टर्स निकले, यहाँ पर ये आपका फैक्टर है। समझ में आया, दिमाग में कुछ घुस ही गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हमारा। अब बच्चों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो यहाँ पर भी और मज़ा आने वाला है आपको। देखो ये सवाल आपको दिख रहा है, यहाँ पर 2 ही है, तो इसको देखो ध्यान से कैसे करना है हमें, इसको सोचो, दिमाग लगाओ। यहाँ p⁴ है, तो 4 बोले ऐसा कुछ तो फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है। हमने a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर पढ़ा है, तो इसको स्क्वायर फॉर्मेट में रखते हैं। इसको p⁴ को बच्चों मैं लिख सकता हूँ p² के ऊपर स्क्वायर लिख सकता हूँ,
लिख सकता हूँ कि नहीं? इसको सॉल्व करोगे तो पी टू द पावर 4 आ जाएगा। माइनस 256 को बच्चों मैं लिख सकता हूँ 16 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं? अब ध्यान से देखो, ये देखो ए है कि नहीं, पी स्क्वायर जो है ना इसको आप ए मानो, इसको आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो, तो आपको क्या दिख रहा है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, तो बस आपने तो मान लिया सब कुछ। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, अब एग्जाम में लिखना मत, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ए भी लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखे कि भाई ए का स्क्वायर है माइनस बी का स्क्वायर है। भूल करके एग्जाम में वैसा मत लिखना, मतलब यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ निशानी दे के ए मत लिख देना। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर कुछ निशानी दे के बोला हूँ कि ये ए का है स्क्वायर है, फिर ये बी का स्क्वायर है। आपको दिमाग में चीज़ें रखनी होंगी, ठीक है? आप मैथ पढ़ रहे हो, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू यहाँ पर ध्यान रखो पी का स्क्वायर है, बी की वैल्यू कितना है 16 है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला बच्चों? ए प्लस बी, ब्रैकेट देते हैं ए प्लस बी लिखते हैं ना, तो ए मतलब कौन? पी का स्क्वायर प्लस बी मतलब कौन? 16, तो ए प्लस बी हो गया। फिर ए माइनस बी मतलब कौन? पी का स्क्वायर फिर माइनस बी, बी कौन है? 16 है, बस ये हो गया आपका, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, पी स्क्वायर प्लस 16 को हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, बट पी का स्क्वायर माइनस 16 को तो और भी फैक्टराइज हम कर सकते हैं ना। कैसे? देखो, पी का स्क्वायर को बच्चों मैं लिख सकता हूँ पी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस 16 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 4 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ। दिमाग पूरा खुली रखो, ये आपका हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस 16। अब ये फिर से देखो, ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो मुझे बताओ ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू पी है और बी का वैल्यू क्या है? 4 है, तो ए का स्क्वायर माइनस फिर बी का स्क्वायर, तो हमें क्या फॉर्मूला पता है? ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। इसका जो फॉर्मूला है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्या फॉर्मूला? ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, ए मतलब पी प्लस बी मतलब 4 होल इंटू ए फिर पी माइनस बी, मतलब जो 4 बी की वैल्यू 4 है, तो ये होगा। अब सबको स्मॉल ब्रैकेट में लिख दो, पी का स्क्वायर प्लस 16 होल इंटू पी प्लस 4 होल इंटू पी माइनस 4, तो ये होगा आपका आंसर। ओके, समझ में आया? दिमाग में घुसा कुछ? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, कैसे करें इसको? ध्यान से सुनना सब कोई, ओके? समझने की कोशिश करना कैसे ये सवाल बनेगा। इसको भी हमें क्या करना है बच्चों? फैक्टराइज करना है। तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर ए का स्क्वायर जो है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ध्यान से देखना, इसको मैं लिख सकता हूँ ए का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ। यहाँ पर माइनस रखो, अब यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट दे दो, कर्ली ब्रैकेट देते हुए आप ऐसे लिखो इसको, ऐसे यहाँ पर लिख दो कि ये b माइनस सी का स्क्वायर है, ऐसे आप इसको लिख सकते हो ना ऐसे करके। ध्यान से देखना इस चीज़ को, अरे b माइनस सी का होल स्क्वायर ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? क्योंकि इसको आप सॉल्व करो यही आंसर आएगा, ठीक है? तो अब चीज़ें ध्यान से देखो, यहाँ पर ये a है, ये a का स्क्वायर है, और ये इसको जो b माइनस सी है ना, इसको टोटल का b मान लो। क्या मान लोगे? इसको b मान लो। तो आपको दिख रहा नहीं, दिखा कि नहीं फॉर्मूला? a का स्क्वायर माइनस ये टोटल b का स्क्वायर है। क्या दिखा आपको बच्चों? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनता दिख रहा है कि नहीं आपको? नहीं दिख रहा है? ध्यान से देखो, a का स्क्वायर माइनस ये टोटल, इसको b मान लो ना, b माइनस सी को b मान लो, तो a का स्क्वायर माइनस फिर b का स्क्वायर, दिखा तो रहा हूँ आपको। तो a की वैल्यू कितनी होगी? a, b की वैल्यू कितना होगा? b माइनस सी होगा। ध्यान से देखो इस चीज़ को, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो a की वैल्यू कितनी होगी? a होगी, और b की वैल्यू कितना हो जाएगा? b माइनस सी, ठीक है? तो मैंने इसको a का स्क्वायर माइनस ये टोटल b का स्क्वायर मैंने माना है, तो हमारा फॉर्मूला सेट हो गया, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला बच्चों? a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी ना। तो हम पहले ब्रैकेट देंगे और क्या लिखेंगे? a लिखेंगे प्लस b लिखेंगे। b कौन है? मतलब b का मतलब क्या है? ये b माइनस सी, तो ये हो गया मेरा a प्लस, अब b में लिखने वाला हूँ, b मतलब b माइनस सी ही लिखूँगा, तो ये हो गया। तो a प्लस b, फिर ब्रैकेट है, क्या फॉर्मूला हमारा? a माइनस बी है ना, तो a लिखा मैंने माइनस b, मुझे b लिखना है, तो जो माइनस b लिखूँगा ना, माइनस लिख दिया, अब मुझे b लिखना है, तो जो b लिखूँगा ना, b का मतलब क्या होता है? b माइनस सी होता है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा b प्लस सी। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, कि सर आपने यहाँ पर प्लस कैसे कर दिया? कैसे? देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, b का मतलब क्या होता है? b हमारा क्या है? b माइनस सी है, b जो हम है क्या है हमारा? देखो बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो दाग मैंने दिया है ना, यहाँ पर अंडरलाइन करके लिखा हुआ b है, ये इसको आप a मानो, तो एग्जाम में ध्यान से देखो, ये चीज़ें मत करना आप ऐसे, ठीक है? मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिखी हैं। b इक्वल टू कितना है? b माइनस सी है, ओके? तो b का मतलब b माइनस सी है ना, तो जब मैं माइनस भी करता हूँ ना, ध्यान समझना चीज़ को, तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, सिंपल से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप इसको बताना कि b का मतलब होता है b माइनस सी ही होता है, ठीक है? अगर मैं माइनस भी करता हूँ ना,
तो मुझे एक चीज़ बताओ कि जो नेगेटिव साइन मैंने जो लगाया है किस पे लगाया है, बी पे लगाया है। अब क्या बोलोगे, मैं अगर पूछूं बच्चों को बताओ मैंने नेगेटिव साइन किस पे लगाया है, आप बोलोगे सर आपने नेगेटिव साइन बी पर लगाया है। आप ऐसा भी तो बोल सकते हो ना कि आपने मैंने क्या किया है, नेगेटिव साइन को बी पर लगाया है। मैंने क्या किया है, नेगेटिव साइन को और एक वे में मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैंने नेगेटिव साइन को इन दोनों के ऊपर लगाया है। आप किसी एक को थोड़ी ना बोल सकते हो, अब दोनों को बोलोगे ना, क्योंकि बी का मतलब ही होता है बच्चों बी माइनस सी। समझना, इस चीज़ को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। छोटी छोटी बातें बच्चे समझते नहीं हैं और बाद में दिक्कत होती है उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में। या भी समझ भी जाते हैं, याद कर लेते हैं, भाई कैसे हो, चलो याद कर लेते हैं। तो याद मत करो, मेरे स्टूडेंट को याद नहीं करते हैं मैथ्स। समझने की कोशिश करो। देखो बी का वैल्यू क्या है, बी माइनस सी है ना। बी का मतलब ही होता है बी माइनस सी। बी का मतलब क्या होता है, बी माइनस सी। अगर मैं माइनस बी करता हूँ तो कहने का मतलब नेगेटिव साइन का इफेक्ट, समझना ध्यान से, नेगेटिव साइन का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, बी के ऊपर पड़ा। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ना कि नेगेटिव साइन का इफेक्ट इन दोनों पे पड़ रहा है, क्योंकि ये बी की वैल्यू है, बी माइनस सी, ये दोनों पे वैल्यू है। यहाँ पे दो क्या है, एक आपका पॉजिटिव बी है और यहाँ पर सी जो है नेगेटिव है। यहाँ पे दो नंबर्स है ना, दो वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल है आपका पॉजिटिव बी और दूसरा है आपका नेगेटिव सी। तो मेरे कहने का मतलब जब मैं माइनस बी करता हूँ तो नेगेटिव साइन का इम्पैक्ट क्या सिर्फ बी पे पड़ता है, पॉजिटिव बी पे सी पड़ेगा या माइनस सी पे पड़ेगा। आप बोलोगे सर दोनों पे पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही बी की वैल्यू है। अगर मैं माइनस बी लिखता हूँ तो नेगेटिव साइन का इफेक्ट बी पे पड़ा। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि नेगेटिव साइन का इफेक्ट इन दोनों पे पड़ रहा है, पॉजिटिव बी पे पड़ेगा और माइनस सी पर भी पड़ रहा है इफेक्ट माइनस साइन का। तो जब माइनस साइन का इफेक्ट जब बी पे पड़ा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा माइनस बी, और माइनस साइन का इफेक्ट माइनस सी पे पड़ा तो यह आपका हो जाएगा पॉजिटिव सी। इसलिए माइनस बी जब मैंने किया ना तो यहाँ पर ऐसा हो गया, माइनस बी प्लस सी हो गया। समझ में आ रहा है, सिंपल सी कहानी है यार। बी का मतलब होता है बी माइनस सी। जब मैं नेगेटिव बी करता हूँ तो इसका मतलब है नेगेटिव साइन का इफेक्ट इस पर भी पड़ेगा, इस पर भी पड़ेगा। तो नेगेटिव साइन का इफेक्ट इस पर भी पड़ रहा है, बी पर भी पड़ रहा है और माइनस सी पर भी पड़ रहा है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो माइनस बी जो ऐसे में लिखा उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस लिखूंगा और ब्रैकेट में बी माइनस सी ऐसे रहेगा। ऐसे लिखने का मतलब क्या होता है कि भाई नेगेटिव साइन का इफेक्ट इन दोनों पे पड़ रहा है। तो जब ब्रैकेट खुलेंगी ना तो ये माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने माइनस बी को मैंने ऐसे लिखा, माइनस बी प्लस सी। तो यहाँ पर वही चीज़ें हो गई, ए प्लस बी, यहाँ पर मैंने किया ए माइनस बी। तो माइनस बी जैसे मैंने किया ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्लियर हो रही है कि नहीं चीज़ें? ओके, वेरी गुड, अच्छी बात है। देखो तो बच्चों इस क्वेश्चन को यहीं पर रखते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन में टाइम चला गया और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।